को रिपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, आखिर उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस तरीका से। तो आज मैं इसी बारे में बात करेंगे और आपको लाइव रिपोर्ट बना के दिखाएंगे कि कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, किस किस बात का ध्यान रखना पड़ता है आपको। उतना ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट याद रखिए, पॉइंट से पूरा रिपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में खास बात ये होता है कि अपना ओपिनियन नहीं देना पड़ता है। आज मैं आपको लाइव रिपोर्ट बना के दिखाएंगे। ठीक, दूसरी बात, आपको अगर ऐसे नहीं आता है, नहीं आपको दिमाग में ऐसे घुसता है, तो आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूला के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको कोशिश करते हैं आपको समझाने की, अगर आप लोगों का दिमाग में घुस जाए तो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीका से आई हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो मैंने सोचा लाइव बना दूं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइटल। देखिए, रिपोर्ट किसका बनता है, किसी घटना या किसी विषय का विवरण लिखते हैं, है ना। हो सकता है कोई घटना हो या कोई विषय हो, उसका विवरण लिखना उसे रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन जब रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। क्या? सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट वो करना चाहिए, फॉर्मेट को चूज करना चाहिए। अब फॉर्मेट कैसे चूज करना है उस पे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। लेकिन फॉर्मेट आपको डेटा हेडलाइन से ही पता चले जाएगा कि हेडलाइन जैसे आप चूज कीजिएगा ना, तो वैसे ही आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा कि किस फॉर्मेट पे बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको टाइटल लगाना, सबसे पहले जो है ना टाइटल लगाना है। ठीक है, जो उसका हेडलाइन है, जिस विषय पे लिखेंगे उसका हेडलाइन क्या होना चाहिए वो डालना है। ठीक है, जो दूसरी बात है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन किसका डालेंगे, अपना नहीं, अपना मत बताने लगना, या फिर किसी जिसके बारे में उसका नहीं बताना। हो सकता है जिस वजह से हो उसका इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, कोई काम हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, उसका इंट्रोड्यूस कराना। ठीक है, या फिर कोई घटना के स्थल पर हुआ है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो वो उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बड़ी। बड़ी मतलब क्या हो कि मुख्य विवरण, जो हमारा जो मेन कारण है। खास बात यह है कि जब भी विवरण लिखें तो अपना ओपिनियन, अपना दिमाग लगाने की कोशिश ना करें कि ऐसा हुआ था, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, वही लिख दिए रिपोर्ट में। नहीं, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो फैक्ट है वही लिखना है, फैक्ट के आधार पर रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, या फिर जो कोई घटना वगैरह होता है तो किसी से लोग ओपिनियन लेते हैं, अगल बगल के आजू बाजू से जो लोग होते हैं उससे लोग ओपिनियन लेते हैं, पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन नहीं, वो भी गलत है, क्योंकि भाई वो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा, कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से भी आपको रिपोर्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल फैक्ट रिसर्च करके रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, ये चीज आपको, ये चीज हो गया। ये मैं सभी तरह के रिपोर्ट बनाने के लिए बता रही हूँ, कोई घटना स्थल पे हो, कोई ऑफिस लेवल पे हो। ऑफिस लेवल पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई काम दिया, प्रोजेक्ट कैसा है नहीं है, इसी से ऐसे ही विवरण उसमें भी लगता है, यही पॉइंट उसमें भी लगता है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है जिसके बाद मैं उसके बाद बताऊंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, कैसे लाइव हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। लास्ट पॉइंट है कॉन्सुलेशन, यानी कि निष्कर्ष। देखिए, निष्कर्ष उसका जो निकलता है वो लिखना जरूरी है। ठीक है, वो लिखना जरूरी है जो निष्कर्ष निकलता है। ठीक, उसके रिपोर्ट बनाने के बाद ही उसका निष्कर्ष निकलेगा, कोई जांच पड़ताल के बाद, या फिर कोई ऑफिस वगैरह रिपोर्ट बनाते हैं तो उसके लिए निष्कर्ष क्या होना चाहिए भाई, टारगेट होना चाहिए, उसके निष्कर्ष में आएगा। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं सबसे, कि नाम किसका होना चाहिए। लास्ट में नाम देना नहीं भूलना। अब किसका नाम देना चाहिए ये समझ लियो, जिसके बारे में कह रहे हैं उसका नहीं, जिसका रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नहीं, या कि जिसका किसी घटना का हुआ उसका नहीं, जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसका नाम हो जाना चाहिए वहां पे। चला वो कैसा रिपोर्ट बनाया, गलत बनाया, सही बनाया, किसी से पूछ के बनाया, भाई कहते कहाँ उनको पकड़ेंगे बाद में रिसर्च के बाद। या फिर कोई घर में या ऑफिस में कोई काम हुआ तो कौन रिपोर्ट बनाया उसको कहाँ ढूंढेंगे, कोई बोलेगा भाई मैंने नहीं बनाया, बॉस आपने बच जाएंगे, दूसरे को लगा देंगे। तो उनका नाम जरूरी होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए उसका। ठीक है,
लास्ट में रिपोर्ट बनाते हैं, जो लास्ट में अपना सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बात मत भूलना। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट बनाते समय कौन से ऐसे पॉइंट है जो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एकदम 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, ठीक है, चार नहीं 3 ही पॉइंट है। एक तो मैंने बता ही दिया कि नाम वगैरह, ठीक है। डेटा हो सकता है, जो डेटा है वो बिल्कुल फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डेट, डेट बिल्कुल एग्जिट होना चाहिए, किस डेट पे हुआ था, बाद में उनका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है, तो डेट एग्जिट होना चाहिए, एकदम फैक्ट होना चाहिए। और तीसरा है प्लेस, ठीक है, प्लेस होना चाहिए, ठीक है। प्लेस जगह, कौन सा जगह से, ये ऑफिस में कहां से भाई, कौन सा, जो भी कोई कंपनी होता है, एक यूनिट होता है, उसका ये होता है, ठीक है, यूनिट वगैरह नाम होता है, तो प्लेस उनका जरूर दिया है। कोई घटना है, कोई अबनॉर्मलिटी है, तो उनका भी एक जगह है, उनका भी एग्जिट डेट होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप रिपोर्ट बनाओ तो ये नहीं कि आप इंग्लिश में बनाओ, डिफिकल्ट वर्ड, प्रोफेशनल वर्ड यूज करके बनाओ, नहीं। आपको सबसे अच्छी बात ध्यान देने की बात यह है कि सिंपल लैंग्वेज में बनाओ, क्योंकि रिपोर्ट कोई भी रीड करे तो उसे आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट कभी हार्डली वर्ड से नहीं कि हार्ड वर्ड बना दिए, हार्ड वर्ड यूज कर दिए तो अच्छा रिपोर्ट बन गया, नहीं। फैक्ट से अच्छा रिपोर्ट बनता है, और उस फैक्ट को पढ़ पाए तो अच्छा रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब कि सामने वाले पढ़ ले, समझे ना, तो उसको सिंपल, जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में बनाओ, ठीक है। या तो अपना घरेलू लैंग्वेज में बनाओ, जैसे वहां के लोग हैं, जैसे लैंग्वेज है, जैसे भाषा है, अपना जैसे पढ़ सकते हैं वैसा लैंग्वेज में बनाओ, और भी बेहतर है, ठीक है। तो सिंपल, जितना हो सके सिंपल वर्ड यूज करो, लैंग्वेज जो है ना वो सिंपल यूज करो, ठीक है। ये 4 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, इनको भी देखना है और इनको भी सारे को देखना है, ठीक है, ये सब चीज ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। चलिए हम इसको मिटा के आपको रिपोर्ट बनाना बताते हैं, ठीक। मैंने एक रिपोर्ट एनुअल फंक्शन के बारे में बना रही हूं, ठीक है। आप किसी कंपनी या ऑफिस, कोई घटना या किसी के बारे में बनाएंगे, सेम एज इट इज उसी के रिलेटेड जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनेगा, ठीक। मैं एक कंपनी की नहीं, एक स्कूल पे एनुअल सेलिब्रेशन के बारे में बना रहे हैं, ठीक। ये रहा हमारा रिपोर्ट, तैयार हो गया, ठीक। ये मेरा रिपोर्ट है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा पूरा रिपोर्ट बनके तैयार हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। देखिए फॉर्मूला होता क्या है कि रिपोर्ट का फॉर्मूला बनाने, रिपोर्ट बनाने का एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फॉर्मूला क्या है, टी, ठीक है, आई, फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है, टी आई क्या है, उसके बाद बी, ठीक, टी आई बी सी एन। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये रिपोर्ट बनाने का एक फॉर्मूला है। अगर आपको रिपोर्ट बनाते हो और भूल जाते हो, फिर याद नहीं आता कि कैसे रिपोर्ट बनाए, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप आसानी से रिपोर्ट बना सकते हैं। TIBCN, ठीक है, TIBCN का मतलब होता है कि आप टी से टाइटल पहले डालिए, क्या, टाइटल, फिर आई से क्या होता है, इंट्रोडक्शन डालिए, फिर बी से क्या होता है, बड़ी यानी मुख्य विवरण, और सी फोर क्या होता है, कॉन्सोलेशन, निष्कर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद एन का मतलब होता है कि नाम, अपना नाम, किसी और का नहीं। तो देखा कितना अच्छा था ये फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला बस याद रखिए, पूरा आपको रिपोर्ट आसानी से आप बना सकते हैं। TIBCN, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप रिपोर्ट बनाना कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब दूसरे